नमस्कार। ट्रेनिंग मैं विक्रम सिंह गवर्नमेंट ITS डोरा में MMB अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो है बैटरी। आज हम बैटरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कि बैटरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बैटरी हमारे वाहन में, जैसे हमारे स्पार्क इग्निशन वाहन है उसमें पेट्रोल इंजन है, जैसे उसमें स्पार्क प्लग की चिंगारी के लिए करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अतिरिक्त वाहन में विभिन्न प्रकार के संयंत्र है, जैसे वाइज़र है, मोटर वाइज़र है, फ्यूल गेजेस वगैरह है, या रात को लाइट जगाने के लिए है, या टर्निंग लाइट है। विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्र हैं, उनको चलाने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। बैटरी को हम वाहन में आवश्यकता अनुसार कहीं भी फिट कर सकते हैं, जहाँ पर भी उसकी हमें सूटेबल, किसी भी मैन्युफैक्चर को, निर्माता को सूटेबल लगे तो उसको वहाँ पर उसको फिट कर दिया जाता है। ये ज़्यादातर काले रंग की या हरे रंग की होती है। और जो हमारी बैटरी में जो विशेषता है, यही विशेषता होनी चाहिए कम से कम कि वो हमें अधिक से अधिक करंट उपलब्ध कराए और जो स्थान जो है हमारा कम से कम घेरे। बैटरी की जो हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, बैटरी विभिन्न प्रकार के में निम्नलिखित भागों से बनी होती है। जैसे सबसे पहले है नंबर 1 केस जो है, जैसे ये हमारी बैटरी है, ये एमेरॉन कंपनी की बैटरी है। ये जो इसका जो बाहर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं केस। ये जो केस है जो ये हार्ड रबर का बना होता है। इसके अगर ये ज़्यादातर ये क्रैक नहीं होता, परंतु अगर ये क्रैक भी हो जाए तो उस समय हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। नंबर 2 पर है फिल्टर कैप जो हमारे बैटरी के अंदर हमें केमिकल इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए फिल्टर कैप बने होते हैं। इनको हम खोल लेते हैं यहाँ पर किसी भी पेंचकस या किसी अन्य अंतर की सहायता से, और उसको खोलने के बाद इसके अंदर हम जो भी है इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, अगर उसमें कोई हमारा उसका स्तर कम है तो उसको पूरा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो भी रासायनिक क्रियाएँ होती हैं तो उसमें गैस बनती है, तो वो यहाँ पर जो थोड़े थोड़े से सुराग होते हैं उनसे बाहर निकलती रहती है। तीसरा है हमारा पॉजिटिव प्लेट। हमारी बैटरी के अंदर 2 तरह की प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी है जो हमारी नेगेटिव प्लेट। और उन दोनों पॉजिटिव प्लेट को भी कनेक्टर की सहायता से जोड़कर एक जगह पर उसका जो सारा करंट एकत्रित किया जाता है, और दूसरी जो नेगेटिव प्लेट है उनको भी सभी को जोड़कर एक जगह पर लिया जाता है। और इनको बोलते हैं हमारे टर्मिनल पोस्ट। जैसे ये हमारा पॉजिटिव पोस्ट है और ये हमारा नेगेटिव पोस्ट है। और हमारे जो पॉजिटिव पोस्ट है इसकी पहचान ये होती है कि ये थोड़ा जो नेगेटिव जो पोस्ट है उससे थोड़ा मोटा होता है, जैसे ये आकार में इसका थोड़ा मोटा होता है। और जो नेगेटिव है जो वो हमारा इसमें साइज़ में थोड़ा पतला होता है। और इसके अतिरिक्त पॉजिटिव जो हमारा होता है इस पर हमेशा लाल रंग की तार का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा नेगेटिव होता है इसको हमेशा, क्योंकि जो हमारी वायरिंग होती है एक तार की वायरिंग सारी हमारे वाहन में होती है, जो हमारा नेगेटिव होता है उसको हम अर्थ कर देते हैं वाहन जहां हमारी बैटरी लगी हुई है वहीं वाहन के किसी फ्रेम के साथ उसको अर्थ कर देंगे। और जहां से भी हमने करंट लेना है, मान लिया हमने स्पार्क प्लग से या कहीं भी, या कोई हमने बिजली का यंत्र है उसमें चला रहे हैं, तो हम उससे जो वाहन का जो फ्रेम है उससे हम नेगेटिव लेते हैं, और जो हमारी पॉजिटिव की जो है तार है वो सारे में वायरिंग होती है। तो इसकी दूसरी पहचान ये है कि नेगेटिव तार हमेशा उसके साथ ही जहाँ पर लगी होगी वहीं भी वो उसको अर्थ कर दिया जाता है, वाहन के साथ इसको लगा दिया जाता है। और तीसरा जो है हमारा है सेपरेटर। जो बैटरी के अंदर जो नेगेटिव प्लेटों का गुच्छा होता है, और जो एक नेगेटिव प्लेट होती है और एक पॉजिटिव प्लेट होती है, और फिर नीचे से, ताकि हम जब बैटरी को उठाएं तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटें आपस में न मिलें और आपस में मिलके वो शॉर्ट सर्किट ना करे, तो नीचे उसमें सेपरेटर लगे होते हैं बैटरी में, इसकी आंतरिक संरचना में। और जो सेपरेटर है वो क्या करता है कि वो पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से मिलने नहीं देता, जिससे वो शॉर्ट सर्किट नहीं होती है, हमारा जो सेल है वो खराब नहीं होता है। जो सेपरेटर है ज़्यादातर हमारे कुछ चालक होते हैं, जैसे कि रबड़ वगैरह या किसी प्लास्टिक के या किसी वुड वगैरह के, किसी ऐसी चीज़ के बने होते हैं जो विद्युत की कुचालक हो। उसके बाद हमारा आ जाता है 6ठे नंबर पर पॉजिटिव व नेगेटिव पोस्ट।
जैसे ही हमारी पॉजिटिव प्लेट के सेल होते हैं, हर एक सेल 2 वोल्ट का होता है। अगर हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब उसमें 6 अलग अलग सेल हैं और वो 6 सेल 2-2 वोल्ट के करके 12 वोल्ट बन जाते हैं और उनको बाहर जो है नेगेटिव पॉजिटिव पोस्ट पर इकट्ठा कर दिया जाता है और वहाँ से फिर उस जो भी हमने काम करना है उस बैटरी से, वहाँ से हम उसको तार ले जाकर उसको वहाँ पर ले जाते हैं। और 7वें नंबर पर है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी के अंदर शुद्ध पानी, डिस्टिल वाटर और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जो घोल होता है वो मिला हो, उसको मिलाकर उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। और जो हमारी प्लेटें हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा डूबी रहती हैं और अगर उसमें उसका स्तर कम हो जाए तो हम उसमें जो है डिस्टिल वाटर डालकर उसको हम पूरा कर देते हैं। सावधानियां, हमें बैटरी में प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां प्रयोग में लानी चाहिए। हमेशा हमें बैटरी को सीधा ही उठाना चाहिए, हमें कभी भी बैटरी को टेढ़ा नहीं उठाना चाहिए। अगर हम बैटरी को टेढ़ा उठाएंगे तो उसकी जो प्लेटें हैं वो झुक जाएंगी और शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। और नंबर 2 पर हम अगर बैटरी को वाहन में जब भी उसमें वाहन में फिट करते हैं या वाहन से उसको उतारते हैं तो सबसे पहले हमें नेगेटिव जो है नेगेटिव पोस्ट नेगेटिव टर्मिनल खोलना चाहिए और उसके बाद फिर हमें पॉजिटिव टर्मिनल खोलना चाहिए। वैसे ही जैसे हम वाहन पर फिट करेंगे बैटरी को तो हम सबसे पहले जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे और उसके अंत उसमें नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे। इसके अतिरिक्त हम जब बैटरी पर हमने वाहन पर लगी हुई है और उसमें कोई काम करना है, वाहन पे कोई बिजली का कोई यंत्र ठीक करना है, कोई संयंत्र हमारा जो है विद्युत का खराब हो गया तो उस समय हम क्या करेंगे, हम जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको खोल देंगे। इससे क्या होगा कि बैटरी को सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा और वो कहीं भी जाके शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जब हमें बैटरी के ऊपर कभी भी कोई टूल नहीं रखना चाहिए। कोई क्या होता है कि अगर हम कोई चाबी या हमारा कोई स्पैनर या कुछ हम टूल उसके ऊपर रख देंगे तो वो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देगा, जिससे हमारी बैटरी खराब हो सकती है। तो आज का हमारा जो विषय है वो बैटरी है। अब नेक्स्ट विषय के लिए हम कोई अन्य वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।